स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको बताएं कि जबलपुर, दमोह, महेश्वर और इंदौर के बाद भोपाल से बाहर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की अगली बैठक मंगलवार को पचमढ़ी में होगी। मौसम की स्थितियों को देखते हुए अब बैठक राजभवन में करने का फैसला लिया गया है। पचमढ़ी के जागीरदार के बेटे राजा भभूत सिंह की स्मृति में होने वाली इस बैठक की तैयारियां स्थानीय प्रशासन कर रहा है। राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित रहने वाली 3 जून की कैबिनेट की बैठक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने वाले नर्मदांचल के शिवाजी कहे जाने वाले राजा भभूत सिंह के शौर्य को स्मरण किया जाएगा। इस मीटिंग में राजा भभूत सिंह की स्मृति में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और उनकी कैबिनेट फैसले लेगी। बताया जा रहा है कि पचमढ़ी गूंज राजा भभूत सिंह के ऐतिहासिक योगदान को समेटे हुए है। उन्होंने इस पहाड़ी भूभाग का उपयोग शासन संचालन, सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए किया था। गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाकर अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने वाले राजा भभूत सिंह को नर्मदांचल का शिवाजी भी कहा जाता था। आइए जानते हैं नर्मदांचल के शिवाजी राजा भभूत सिंह का इतिहास। चलिए, हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखिए, तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है। तमाम अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग मोहन सरकार कर रही है, कल की मीटिंग जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए राघव, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से ये बैठक वहां पर आयोजित की जा रही है, इससे ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार ने विरासत से विकास एक अभियान शुरू किया है, यानी कि जो हमारे नायक कहीं न कहीं खो गए, जिनका जिक्र हमारे इतिहास में कम किया गया, तो ऐसे नायकों को खोज करके भारतीय जनता पार्टी लगातार सामने लेकर के आ रही है। आपने देखा कि अहिल्याबाई तो जिस प्रकार से उनके नाम पर कार्यक्रम किया गया, उसके बाद अब अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने सत्या टोपे जैसे महानायकों की मदद की और स्वतंत्रता के लिए हमेशा अपना जीवन अर्पित किया, राजा भभूत सिंह उनका क्षेत्र माना जाता है ये। और यही कारण है कि यहाँ पर पचमढ़ी में ये आयोजित की जा रही है कैबिनेट की बैठक, जिससे लोग खोज करें, पता करने की कोशिश करें कि आखिर इस बैठक का मतलब क्या है, मतलब क्या है। तो कहीं कहीं जनजातीय नायकों को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार, ताकि देश के लोग ये समझ सकें कि इन लोगों का हमारे प्रदेश के लिए क्या योगदान रहा है। जिस प्रकार से सत्तरह की वादियों में आजादी की जलाई थी राजा भभूत सिंह ने, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इतिहास है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि कैबिनेट वहां पर आयोजित हो रही है। चलिए, बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नवाचार जिस तरह से मोहन सरकार कर रही है, अलग अलग ऐतिहासिक स्थानों पर जो मीटिंग्स कर रही है कैबिनेट की और वहां से अहम फैसले लेते हुए नजर आ रही है। इसी बीच कल पचमढ़ी में जो बैठक होने वाली है, उसको राजा भभूत सिंह को समर्पित करते हुए कल वहां उस बैठक में मोहन कैबिनेट अहम फैसले लेते नजर आएगी। चलिए, पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संजीवनी देने चलाए जा रहे पार्टी के अभियान को गति देंगे। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। समय से राजनीतिक वनवास झेल रही कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की तैयारी में है। प्रदेश के नेताओं की टांग खिंचाई और सिर फुटवल से आजीज आ चुके पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पार्टी में जान फूंकने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ ले ली है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आएंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस संगठन के पुनर्निर्माण के लिए यह अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अलावा जातिगत जनगणना की मांग पूरी होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का आभार भी व्यक्त किया जाएगा। कांग्रेस को इस अभियान से बड़ी उम्मीदें हैं, तो भाजपा उसकी इस कवायद पर तंज कस रही है। 3 जून को हमारे सबके नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं और कल मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन भी होने वाला है। संगठन सृजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कल राहुल जी द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संगठन को किस तरह से और मजबूत और सुदृढ़ बनाए और किस तरह से
प्रदेश के कांग्रेस के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हमारे उस कार्यकर्ता को मजबूत करें, उसको लेकर एक पुनर्गठन पुनर्सृजन संगठन का करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह अपने आप में वो समाचार है कि एक नहीं 100 जीतू पटवारी जी चाहे जो दुकान सजा लें, चाहे जिसको मना कर ले आए, दिग्विजय सिंह जी जब तक सड़क पर नीचे बैठे रहेंगे वो हर व्यक्ति के पैरों को देखते रहेंगे और कभी भी खींच के नीचे पटक देंगे, जैसे कमलनाथ जी उस पीड़ा से भोग रहे होंगे। इसलिए ध्यान रखो, दिग्विजय सिंह जी हैं तब तक 100 राहुल गांधी आए और 100 राहुल गांधी जाएं, कुछ नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह पूरी सभा का मजा नीचे बैठकर ही निपटा लेते हैं, इसलिए ऊपर किसने क्या बोला इसकी जरूरत नहीं है। सवाल है दिग्विजय सिंह जी नीचे बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण हो गया। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी की ये चाल कांग्रेसी बाद में समझेंगे, 2027 के बाद जीतू पटवारी का भी पता नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में लगातार हार के बाद कमजोर होती कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किए जा रहे सृजन अभियान के लिए राहुल गांधी ने टीम 50 का गठन किया है। असम से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी सहित देश के अलग अलग राज्यों सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस टीम में शामिल किया गया है। सृजन अभियान के लिए कांग्रेस ने 61 ऑब्जर्वर ने हैं। कई राज्यों के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री और बड़े नेता ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इन ऑब्जर्वर्स को एक एक जिले में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से हर ऑब्जर्वर के साथ 4-4 सहयोगी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ऑब्जर्वर आवंटित जिले में जाकर लगाएंगे कि कांग्रेस किस विधानसभा में किस हाल में है। कांग्रेस के साथ जुड़े पुराने कांग्रेसियों की लिस्ट भी तैयार करेंगे ऑब्जर्वर। कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद करने वाले कमल छाप कांग्रेसियों की होगी पहचान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि वो सत्ता में रहे या बाहर, विपक्षी दल से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। इसकी वजह है कि शुरू से ही कांग्रेस क्षत्रपों में बटी हुई है। हर इलाके का एक क्षत्रप है और उसके अधीन कांग्रेसी जो पार्टी से ज्यादा अपने नेता को महत्व देते हैं। इस गुटबाजी और कलह के चलते कांग्रेस न केवल सत्ता से दूर है, बल्कि 2018 में 1.5 दशक के बाद बनी सरकार 1.5 साल भी ना चल पाई। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के सृजन अभियान दिनों दिन जर्जर होती जा रही कांग्रेस को आखिर कितनी मजबूती देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए इस पर और आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष दुबे वरिष्ठ पर चुके हैं, अमित तावड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे सहयोगी कुमार संदीप कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़े हैं, कांग्रेस कार्यालय से लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। लेकिन उनसे पहले समझ देते हैं संदीप, कैसी तैयारियां हैं, कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, जो श्रेष्ठ नेता राहुल गांधी, वो पहुंचने वाले हैं। कल हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, सृजन अभियान की शुरुआत करने वाले कल से। कैसी तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, वैसे तो कांग्रेस जो है बीते 20 सालों से, अगर कमलनाथ सरकार का टर्म हटा दिया जाए 1.5 साल का, तो उसके अलावा बीते 20 साल से सत्ता का सूखा मध्य प्रदेश में झेल रही है। राहुल गांधी भी 10 साल बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं और उसको लेकर जो है तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 10 बजे जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो नए दौर की और नए कलेवर की कांग्रेस जो है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश यहाँ पर हर स्तर पर की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त पीसीसी दफ्तर में जो है रौनक बनी हुई है और अभी जो है पूरी तरह से जो है लाइटिंग की व्यवस्था या जो साज सज्जा है वो की गई है। सभी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके जो कटआउट जो हैं वो जो राहुल गांधी का रूट है विमानतल एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पीसीसी दफ्तर तक जगह जगह कटआउट, होर्डिंग और बैनर से पटा पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके स्वागत के लिए मंच भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें जिम्मेवारियां जो हैं वो कांग्रेस ने सौंपी है। चूँकि पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस का मेक ओवर करने की बात इस सामाजिक संगठन सृजन अभियान से की जा रही है, संगठन सृजन अभियान से की जा रही है। ऐसे में सभी जो है पीसीसी डेलीगेट्स की बात की जाए, जिला अध्यक्षों की बात की जाए या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात की जाए या फिर जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि मध्य प्रदेश से कोई भी सांसद तो नहीं है कांग्रेस का,
लेकिन विधायक जरूर हैं, तो उनके साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हलचल तेज है और सभी के पहुंचने का सिलसिला एक एक करके बिल्कुल आपने तस्वीरें दिखाई किस तरह से कार्यालय को पूरी तरह से सजा दिया गया है। स्वागत के लिए मंच भी बना रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे और आगे हम तस्वीरें देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन अब चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए अमित तावड़े जी जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही योगेश गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में और स्वराज एक्सप्रेस पर। अमित तावड़े जी, सबसे पहले आपके पास मैं पहुंचना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, हर अभियान का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है, और आपके तरफ से जो उद्देश्य इस अभियान का रिफ्लेक्ट किया गया है, सामने जो रिफ्लेक्शन है वो दो बिंदुओं पर है, स्पष्ट है, जो सबके सामने है, जो कांग्रेस भी कह रही है। पहला ये सवाल भी बस यहीं से आपसे शुरुआत करेंगे। पहला ये कि आप अपने अस्तित्व को वापस लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि उसकी अस्तित्व खतरे में थी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो ऑब्जेक्टिव कांग्रेस इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है कि अपने पार्टी के भीतर घातियों को पहचानने का काम करेगी इस अभियान की वजह से। क्या कुछ स्टैंड है इस पूरे अभियान पर? ऑब्जेक्टिव को जरा से एक बार आप क्लियर कर दीजिए अमित जी। देखिए, जन जन के नेता, हम सब के नेता, और जो लोग कहते थे अब की बार 400 पार, और उनको अल्पमत लाने वाले हमारे नेता, 240 सीटों पर रोकने वाले नेता राहुल गांधी जी कल मध्य प्रदेश की राज्यपाल पधार रहे। और कांग्रेस समय पूरे देश में संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। राहुल जी हर प्रदेश में जाएंगे और हर एक राजनीतिक दल अपने आप में नए नए प्रयोग करता है। जैसा कि आपने कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में इस तरीके से कि 20 साल क्योंकि नहीं रही मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से कांग्रेस मध्य प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं, ज्यादा समय सरकार में रही है या विपक्ष में रही है? तो इससे आपको सवाल का जवाब दिया आएगा कि यदि इसी आधार पर तय होना है कि अस्तित्व खतरे में है या नहीं। अमित जी ये सवाल करने, सुन लीजिए आप जरा सा, आप मुझे छेड़ दिए, जरा सा सुन लीजिए कि मैंने ये सवाल क्यों किया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी है। अमित जी पहले सवाल सुन लीजिए, आप तक आवाज पहुंच रही है, मेरे सवाल सुनिए। आपने मुझसे सवाल कर लिया तो जवाब भी ले लीजिए। जाहिर सी बात है, आपने मुझसे सवाल किया कि देश में सबसे लंबे समय तक कौन सी पार्टी ने रूल किया? कांग्रेस ने किया। जाहिर सी बात है, आजादी के बाद आपकी पार्टी इमरजेंस में थी, लेकिन आपने इस अभियान का नाम रखा है सृजन, और सृजन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मैं जितना समझ पाता हूं, अस्तित्व होता है, उभरना होता है। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आपको अस्तित्व पर खतरा लगा क्या, और आपने माना भी कि हाँ 20 साल से हमारी सरकार नहीं, तो अस्तित्व पर खतरा था मध्य प्रदेश में। फिर खतरा क्यों रहा इस बात से? देखिए, आपके अपने शब्द आप जितनी बार भी वो बोलोगे तो आपके शब्द रहेंगे, ना कि कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावड़े के शब्द रहेंगे। आप कितनी बार भी रिपीट कर लें। दूसरी बात ये है कि अस्तित्व का खतरा उसको कहते हैं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है और कभी वो जनसंघ बनता है, जनता नकार देती है, 1-2 सांसद भी नहीं आते हैं, फिर कभी जनता पार्टी बनती है, फिर उसको भी रिजेक्ट कर देती है जनता, फिर आप भारतीय जनता पार्टी बनाते हो। इसको कहते हैं अस्तित्व खतरे में नहीं होना, अस्तित्व खत्म ही हो जाना। कांग्रेस तो शुरू से ही कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो मेरा ये कहना कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल जी आ रहे हैं और वो युवा नेता है, और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए जब से उन्होंने निर्णय लिए हैं, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो आप देखिए छिंदवाड़ा का जो सौसर का चुनाव था, किस तरीके से प्रशासन के दम पे कुछ मात्र वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने हथियाया। दूसरा, बुधनी की जो जीत थी 1.25 लाख की, वो 13,000 पे हमने लाकर रोक दी। और श्योपुर में आप देखिए कि एक वर्तमान जो है वो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं तो ऊर्जा का संचार है मध्य प्रदेश के हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता में, और राहुल जी के आने के बाद निश्चित तौर पर पूरा संगठन जो है वो मुझे लगता है कि एक नए फ्लेवर, एक नए दूसरे वाले सवाल का भी जवाब दीजिए अमित जी। अमित जी दूसरे वाले सवाल का भी जवाब दीजिए। आप पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा। दूसरे वाले सवाल का भी जवाब दीजिए, फिर हम अपने दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे। कैसे लगा कांग्रेस पार्टी को कि उनके भीतर गाती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, हर पार्टी का होता है, ये कांग्रेस की बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन वाला विभाग है, जो वो लोग पार्टी को निकालते हैं कई लोगों को, तो ये हर पार्टी अपनी एक प्रक्रिया होती है
जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा, लेकिन उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। तो ये हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, योगेश गुप्ता जी आपका रुख कर लेते हैं। सृजन अभियान है कांग्रेस का, जब जब कांग्रेस की तरफ से कोई भी अभियान आता है, जैसे पहले भी भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, हालांकि उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, लेकिन जब जब राहुल गांधी कोई नए अभियान के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक हलचल जरूर मच जाती है। किस तरह से देख रहे हैं इस अभियान को? देखिए राघवेंद्र जी, देश के नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी भोपाल, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। देश के नेता प्रतिपक्ष के नाते अगर राहुल गांधी भोपाल आते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, तो निश्चित रूप से उनका झीलों की नगरी में स्वागत है। मगर ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि राहुल गांधी के आने से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो विभिन्न गुटों में बटी हुई है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार मध्य प्रदेश से 20 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है, वहीं दिल्ली में बैठकर पूरा एआईसीसी दिल्ली में बैठा हुआ है, पूरे इनके रणनीतिकार दिल्ली में है, वहां से कांग्रेस संगठन संचालित करते हैं और दिल्ली ही दूर है इनसे 25 सालों से। तो जो व्यक्ति दिल्ली में बैठकर दिल्ली नहीं जीत पा रहा है, वो इतना बड़ा राज्य कैसे जीतेगा? और हाँ, एक बात कि 542 में से 99 नंबर पर उछलने वाले कांग्रेस के नेता शायद ये भूल गए कि मध्य प्रदेश की जनता ने 29-0 का रिजल्ट द्वारा ये प्रमाण पत्र उन्हें पकड़ाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता से की निगाहों से उतर चुकी। उसका कारण है राघवेंद्र जी, चमचे पट्टों और दरबारियों को, उन्हीं दरबारियों को, उन्हीं पट्टों को बार बार टिकट वितरण करना हर चुनाव में, चाहे वो महापौर का चुनाव हो तो विभा पटेल, विधानसभा का चुनाव हो तो राजकुमार पटेल, ये उदाहरण के तौर पर नाम दे रहा हूं। अरे योगेश जी, इस अभियान में बड़े बदलाव किए गए, ये सारी चीजों पर अब पानी फिरने वाला है। जो नेता, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण तरीके से काम करेगा उसको स्थान पहले दिया जाएगा, कांग्रेस कह रही है। अमित तावड़े जी इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, इसमें राघवेंद्र जी एक और हास्यास्पद भी है, साथ में थोड़ा सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक इसलिए है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में जीतू पटवारी जी सबसे असफल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि उनके 1.5-2 साल के कार्यकाल में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के नेता पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी तोड़ी। एक बात। दूसरी बात कि विपरीत परिस्थितियों में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये नेता जितने भी अगुवाई कर रहे हैं ये सब एसी से बाहर नहीं निकल रहे। कहने का तात्पर्य है, जो कार्यकर्ता जमीन पर है उसको आप शक की निगाहों से देख रहे हैं, उसको आप गद्दार का तमका दे रहे हैं, उसको आप भीतर घातियों की भाषा से नवाज रहे हैं। सिर्फ भीतर घाती कहते तो काम चल जाता है। योगेश जी ये कह रहे हैं कि आपके लिए काम कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि आप करेंगे क्या कि उनके कार्यकर्ता जो भीतर घाती हो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर हम चलते हैं आशीष दुबे जी की तरफ। देखिए राघवेंद्र जी, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना न केवल हास्यास्पद है बल्कि दुर्भाग्यजनक है। ठीक है आशीष जी, आपसे समझना चाहते हैं, देखिए पक्ष विपक्ष की लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप तो हर मुद्दे पर चलते रहते हैं, लेकिन आपका अपना एक अलग अनुभव है, राजनीति पर आपका अलग अनुभव है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी का जो हर बार नया नवाचार होता है, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहा हो, चाहे अब मध्य प्रदेश में आकर जिस तरह से सृजन अभियान की शुरुआत उसकी नींव रखने वाले हैं, क्या वाकई दिल्ली के इस हाईकमान से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तस्वीर और तकदीर बदलते नजर आएगी, या फिर नतीजा वही लोकसभा के तरह ही देखने को मिलेगा फिर आगे? देखिए, इसमें जो भी बदलाव होगा वो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके माइंडसेट के आधार पे या उनकी जो कंटिन्यूटी रहेगी राहुल गांधी के जाने के बाद, उस पर निर्भर होगा। राहुल गांधी हर महीने तो आ नहीं सकते कि हर महीने आके इनकी बैठ के लेंगे और उनको नए निर्देश देंगे। उनकी भावना के अनुसार या एक किस्म से कहेंगे हाईकमान की जो मंशा है उसके अनुसार यदि कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो लोग जिनको राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है या
की पोस्ट पे रखा है, चाहे उमंग सिंघार हो, जितेंद्र पटवारी हो या जो भी हो, कि जब ये लोग उसको ठीक से फॉलो करेंगे तो भी ठीक होगा। जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, तो कांग्रेस, जीतू पटवारी या कांग्रेस अगर इस बात का श्रेय लेते हैं कि उन्होंने कहीं लीड कम करी, कहीं उपचुनाव जीत गए, तो ये कार्यकर्ताओं की वजह से वो जीते हैं और उनकी वजह से बड़ा चुनाव ये खुद हारे हैं। 1 सीट 2 सीट जीतना या उस पर लीड बनाना ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के बूते की बात है और नेताओं का जो क्षमता जो है तब समझ में आती है जब पूरा चुनाव होता है। जो पूरे चुनाव में से सारी सीटें हार गई, तो इसलिए वो सारे प्रबंधन के स्तर पर, उन सारे स्तर पर जीतू पटवारी को अब एक नए रूप में सामने आना पड़ेगा। अभी तक उनका जो कार्यकाल है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें ये है कि कई मुद्दों पर उनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हुआ। कई अनुशासनहीनता के मामले भी आए, कुछ ऐसे मामले भी आए जहां पे तुरंत एक्शन होना था, वो सारी चीजें वो नहीं कर पाए। हो सकता है हाईकमान ने रोका हो कि अभी नया सृजन करेंगे तब करेंगे, लेकिन अब जो है ये स्थिति ऐसी नहीं है कि 1.5 साल में कांग्रेस का अभी तक पूरी तरह से मैदानी खाता नहीं बन पाया है। तो ये 1.5 साल बाद बन रहा है वो सही बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 1.5 साल इनका कम हो गया उससे मेहनत के जो इनको समय मिला था। ठीक है आशीष जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। कार्यकर्ता ही आधार होते हैं जिन पर नेताओं और पार्टी की इमारत खड़ी होती है। लेकिन संक्षिप्त में एक जवाब ये भी दे दीजिए आप, आपसे ये सवाल है छोटा सा, उसके बाद अमित जी आपके पास आते हैं और इस सवाल का जवाब आपसे भी लेंगे कि कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं को उस भीड़ से ढूंढ निकालना और ये थप्पा दे देना कि तुम भाजपा के लिए काम कर रहे हो। कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? नहीं, कोई समझने वाली बात नहीं है। कुछ काम तो लोगों ने खुद ही कर दिया है। ऐसे स्लीपर सेल जो 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी की जिंदाबाद करते थे, आज वो बीजेपी की तरफ से बैठकर चैनल में डिबेट कर रहे हैं। तो आधे स्लीपर सेल तो वैसे निकल गए हैं और आधे जो कल राहुल या गांधी जी की बैठक है उसके बाद निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद भी हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज हैं। वो प्रकरण इसलिए दर्ज हैं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जमीन पर उतरकर संघर्ष करने वाला जो कार्यकर्ता है, जब ठीक है, उस पे अमित जी देखिए हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इस पे जवाब दे दीजिए। कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे पॉइंट आउट करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे कि ये कार्यकर्ता वितरघाती है या बीजेपी के लिए काम कर रहा है? कैसे, किस तरह से फिल्ट्रेशन होना? कल शाम तक आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, उसको प्रेस के सामने बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, समय आने पर चलिए तो ठीक है। लेकिन देखिए आशीष दुबे जी भी यही कर रहे थे, योगेश जी भी यही कर रहे कि आप कार्यकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। चलिए ठीक है, कल का इंतजार करते हैं। योगेश गुप्ता जी तो 2 साल पहले कांग्रेस में थे, तो उनको सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी कांग्रेस। ठीक है ना, उनसे समझ लेते हैं, बस उसी से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का घर निभाएंगे। मेरे जाने के बाद 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। आप शायद भूल अरे छोड़िए ना, छोड़ने की बात नहीं करनी। योगेश गुप्ता जी, योगेश जी बस एक छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है हमारे पास। अमित तावड़े जी ठीक है, कल शाम का हम इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के जाने के बाद, हाई लेवल मीटिंग के बाद हम इंतजार करेंगे कि क्या कुछ फैसला लेती है कांग्रेस। लेकिन योगेश जी एक छोटा सा जवाब दीजिए कि जो जैसे अमित जी ने आरोप लगाया कि आप खरीद फरोख्त करती है भारतीय जनता पार्टी, हमारे तरफ से छोड़ते हैं उनको आप खरीद लेते हैं। एक चीज बताइए, जिनको ये भीतरघाती या भाजपा के लिए काम करने वाला कह के निकालेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनका दोनों बाह फैलाकर स्वागत कर लेगी क्या? योगेश जी आवाज आ रही है योगेश जी आपके पास? मेरी नहीं आ रही क्या आपको? आ रही, आप जल्दी से बात अपनी पूरी करें। हाँ, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के अध्यक्षता में एक इस प्रकार का वो बनाया था मंच की कांग्रेस के जो लोग कांग्रेस के नेताओं से, पराजित नेताओं से और जो दरबारियों से परेशान है, वो अगर स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। और वैसा हुआ भी। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा बिना किसी शर्त के। और भारतीय जनता पार्टी में तो मैं कह रहा हूं कि जो काम करने की इच्छा रखता है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा युवा हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चलिए ठीक है, तो अभिनंदन है। हालांकि अमित जी ने कह दिया कि कल शाम तक इंतजार करिए, राहुल गांधी के जाने के बाद वो तस्वीरें और साफ होंगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका भी, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े थे। आशीष दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से राहुल गांधी
कल यानी 3 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के नए पुनरुत्थान की कहानी का एक नया अध्याय यहां से लिखा जाना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता भी अभी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि कल शाम का इंतजार करिए और इंतजार के बाद ये चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। तब तक के लिए आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।